कोरोना संक्रमण ने जब भारत में दस्तक दी तो देश में सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया। जब सब कुछ बंद हो गया तो प्रवासी मजदूरों ने भी घर वापसी की, लेकिन इस दौरान उन्हें हुई परेशानियां पूरे देश के सामने आ गई। ऐसी परिस्थिति में मजदूरों की सहायता कैसे की जाए, इसे लेकर संसदीय समिति ने सरकार को कई सुझाव दिए हैं। तो क्या सुझाव दिए हैं संसदीय समिति ने, देखिए रिपोर्ट। कोरोना की वजह से देश की आर्थिक स्थिति बदहाल हो चली है। इसका सबसे ज्यादा असर प्रवासी मजदूरों पर देखा गया। इन मजदूरों के आर्थिक हालात दिन प्रतिदिन खराब होते चले गए। इसे लेकर श्रम मंत्रालय की स्थायी समिति ने मजदूरों को लेकर चिंता जताई है। समिति का कहना है कि कोरोना के चलते जो स्थितियां बनी वो मजदूरों के लिए बेहद मुश्किल भरी थी। लोगों को अपनी जान की चिंता तो थी ही, साथ ही चिंता इस बात की भी थी कि काम नहीं मिला तो जिंदा कैसे रहेंगे। मजदूरों की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो गई। संसदीय समिति ने मजदूरों की दशा को देखते हुए कहा है कि यदि कोरोना संक्रमण जैसी स्थिति उत्पन्न हो तो सरकार को मजदूरों के खाते में सीधा आर्थिक मदद भेजनी चाहिए। समिति ने संसद में एक रिपोर्ट भी पेश की है जिसमें संगठित और असंगठित क्षेत्र में बढ़ती बेरोजगारी पर कोरोना का प्रभाव दर्शाया गया है। समिति ने रिपोर्ट में कहा कि भारत के कुल 46 करोड़ 5 लाख मजदूरों में से करीब 42 करोड़ यानी करीब 90% हिस्सा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का है। इसी क्षेत्र पर सबसे ज्यादा कोरोना का असर पड़ा है। इस क्षेत्र के मजदूरों को मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस रिपोर्ट को पेश करने के बाद बीजेडी सांसद भर्तृहरि मेहताब की अध्यक्षता वाली समिति ने सरकार पर भी निशाना साधा। समिति ने कहा कि पहली लहर के दौरान मजदूर पैदल घर लौटे, उनकी सरकार ने कोई मदद नहीं की। समिति ने इस बात पर आश्चर्य जताया है कि जब पूरा देश पैदल घर लौटते प्रवासी मजदूरों की मदद को हाथ बढ़ा रहा था तो सरकार ने ऐसे लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए करीब 2 महीने का इंतजार किया। समिति ने चिंता जताते हुए कहा कि बार-बार कहने के बावजूद असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का डेटाबेस तैयार करने में सरकार ने इतनी देर कर दी। अगर डेटा जल्द तैयार कर दिया जाता तो मजदूरों तक जल्दी मदद पहुँचाई जा सकती थी। लाइव की रिपोर्ट।